एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी है, कितना भी हार्ड आए, पर IUPAC नामकरण नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूरे पेपर में वही होता है, और वो भी 4 मार्क्स तक आता है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, और वो फिक्स है, हर साल पूछ जाते हैं। सही बात है ना? तो रुक जाओ, बस आज की क्लास ये जो 5 रूल मैं बताने वाली हूँ, पूनम मैम बताने वाली है, उसके बाद कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आ जाए आप उसका नामकरण कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आज अभी तुम्हें इसी वक्त रुक जाना है, अब स्क्रॉल नहीं करना है। तो मैं पूनम प्रजापत फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे ओनली 5 मिनट में IUPAC के 5 रूल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हमें कोई भी फॉर्मूला, किसी भी तरह का फॉर्मूला दिया हुआ हो, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें कार्बन श्रृंखला को देखना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है उसको चयन करना है। जितनी भी लंबी श्रृंखला है उसको आपको क्रमांकन करना है कि उसके अंदर आपके पास 10 कार्बन है, 15 कार्बन है, 7 कार्बन है या 6 कार्बन, हम सब जानते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस कार्बन श्रृंखला में क्या केवल एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर उस श्रृंखला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां रुक जाओ। उस श्रृंखला में आपको अब क्रमांकन उस साइड से करना है जहां पर डबल बॉन्ड है, जिसको कम अंक मिले, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कम मिले। मैम दोनों साथ आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों साथ आ गए तो उस समय आपको वो उस तरफ से क्रमांकन करना है जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। रिजॉल्व हुआ फर्स्ट रूल। सबसे लंबी श्रृंखला देखो, उस श्रृंखला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको कम अंक मिले, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कम मिले, दोनों साथ है तो डबल बॉन्ड को कम मिले। दैट्स इट, सेकंड रूल। उसके बाद आगे देखो, अगर एक कार्बन श्रृंखला है उसके अंदर केवल क्रियात्मक समूह दिया हुआ है तो क्रमांकन उस तरफ से करो कि आपके पास क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप को कम से अंक मिले। केवल और एक श्रृंखला है उसमें केवल क्रियात्मक समूह है, तब की बात है, उसी तरफ से करना है जिस तरफ से क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। थर्ड रूल ये कहता है कि जब प्रतिस्थापी हो, यानी कि आपके पास कार्बन श्रृंखला है और उसमें प्रतिस्थापी है, तो क्रमांकन उस तरफ से करो जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। इंडिविजुअल बात की जा रही है, यानी कि ये बताया जा रहा है सिंपली केवल और केवल प्रतिस्थापी हो, केवल फंक्शनल ग्रुप हो, केवल द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड हो। राइट, ठीक बात है, यहां तक तो मैम हर कोई बता रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, फोर्थ रूल, उसके बाद आएगा गोल्डन रूल। अभी आया है सिल्वर रूल, फिर गोल्डन रूल। सिल्वर रूल क्या कहता है, ये सब चीजें अगर एक साथ आ गई तो, ये सब चीजों को एक साथ यदि मैंने बता दिया तो इतना क्वेश्चन आया, एक फॉर्मूला आया जिसमें द्विबंध भी है, त्रिबंध भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, और क्या है उसके साथ में उसके पास प्रतिस्थापी भी है। अब क्या करो मैम, अब क्या किया जाए? उस समय कुछ नहीं करना, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन तो करना ही करना है, पर क्रमांकन नहीं करना। क्रमांकन करने से पहले पूनम मैम की बात को ध्यान से सुनना है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस रूल में कि आपके पास जो प्रतिस्थापी है वो क्या होते हैं। प्रतिस्थापी होते हैं 2 प्रकार के, और क्रियात्मक समूह भी, क्रियात्मक समूह, ठीक है। प्रतिस्थापी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, यानी प्रतिस्थापियों के पूर्व लग्न लगते हैं, हम सब जानते हैं, और इनके अनुलग्न लगते हैं। हमें पहले ये तो पता हो कि प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी मैथिल ग्रुप हैं, मैथिल यानी एल्किल ग्रुप्स, जितने भी एल्किल समूह हैं, जितने भी एल्किल समूह हैं, लाइक मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब क्या है, प्रतिस्थापी हो सकते हैं। साथ ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप्स, ये भी क्या हो सकते हैं, प्रतिस्थापी हो सकते हैं। ध्यान कर लो इनको, बस इनको ही ध्यान में रखना है। सेकंड, अनुलग्न में भी 2 तरीके से आते हैं, अनुलग्न फर्स्ट, अनुलग्न सेकंड।
फर्स्ट अनुलग्न हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा, एन, इन, आई। क्लियर है? वहीं पर सेकंड जो आता है वो आता है आपका क्या भाई, वो आता है आपका क्रियात्मक जैव, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इन सब के पूर्व लग्न जैसे कि ऑल, और नेल और ओइक अम्ल। क्लियर है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बात समझ? बस ये पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापित दो तरीके के होते हैं, एल्किल समूह है, नाइट्रो समूह है, हेलोजन ग्रुप्स। क्रियात्मक समूह भी दो होते हैं, पहला क्रियात्मक समूह, दूसरा, यानी कि इसमें अनुलग्न फर्स्ट और सेकंड, पहला कहां दूसरा कहां। ये तो पता चल गया कि कौन कौन होता है, राइट? फर्स्ट जो होता है पहले ग्रुप में लगेगा। कैसे लगता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन श्रृंखला में ये है, ठीक है, ये श्रृंखला है, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। कितनी है श्रृंखला? कार्बन कितने हैं बेटा? 3। दिस इज प्रोपीन, है ना, प्रोपीन प्लस क्या है भाई? ऑल। तो क्या करें भाई, अब क्या होगा? प्रोपीनॉल। कितना है? 2 प्रोपीनॉल, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 2 इन 1 ऑल। आज के बाद कोई आईयूपीएससी नाम गलत हो नहीं सकता है, कतई नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? सही बच्चों को समझ में आया? अब आता है यहां पर बात। तो यहां पर अगर आपके पास सब चीजें एक साथ हो बच्चों, तो ध्यान रखो, सबसे पहला कम अंक, सबसे पहले कम अंक किसको दिया जाएगा? प्रतिस्थापी, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद में पहले तो क्रियात्मक समूह, सॉरी, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी को। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन लाखों आएंगे और ऐसे ही आएंगे, और यही कंफ्यूज होते हो कि डबल बॉन्ड आ गया, क्रियात्मक समूह आ गया और प्रतिस्थापी, तो किसको कम अंक दे? पहले क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है, सिंगल सिंगल है तो डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल, सेकंड नंबर पर वो आएगा। थर्ड नंबर पर कम अंक किसको देंगे? प्रतिस्थापी को। क्लियर? बात समझ? चाहे वो मैथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है? बात समझ में आई? अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये है आपका गोल्डन रूल, है ना, दिस इज द गोल्डन रूल। यहां पर एग्जांपल्स जितने भी दिए हैं वो सारे एग्जांपल से, जो 4 नियम मैंने पीछे बताए हैं, ये 5वां है जहां पर सारा नियम एग्जिस्ट करते हैं। वो 4 नियम को यदि तुमने फॉलो कर लिया तो ऐसा कोई रूल नहीं जहां नामकरण ना हो। आपको एग्जांपल दे रही हूं बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, यहां पर क्रियात्मक समूह है, यहां पर द्विबंध है, 1 2 3 4, नाम देखो, ब्यूटोइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड। क्लियर? यही हमने पढ़ा है। 50 आईयूपीएससी नाम नहीं पढ़ने हैं, ओनली 5 रूल्स, सारे आईयूपीएससी नाम किसी को भी उठा लो। क्लियर? तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इन नियमों के माध्यम से हर तरह का आईयूपीएससी नाम, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, जरूर कर लेंगे। तो बच्चों, ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए अभी यूपी बोर्ड के चैनल को, अड्डा 247 यूपी बोर्ड चैनल को डाउन अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, ताकि हर बच्चे तक ये डर खत्म हो कि आईयूपीएससी बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं आ सकता है। ओनली 5 रूल्स, क्लियर द आईयूपीएससी ऑल टाइप ऑफ नेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।